हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया चल रहा होगा। आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने जो है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ा था कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, उसके सर्विस मॉडल्स, डेप्लॉयमेंट मॉडल्स, ये बेसिक चीजें हमने पढ़ी थी। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ जो है एडब्ल्यूएस के बारे में कुछ चीजें जानेंगे, ओवरव्यू ऑफ एडब्ल्यूएस। और जो सबसे बड़ी चीज है वो है कि एडब्ल्यूएस के पास बहुत सारी सर्विसेज है। लगभग इसका जो इंफ्रा है वो काफी बड़ा है, और अभी तक 2006 से लेके अब तक बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो एडब्ल्यूएस को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें समझना ये है कि इसके अंदर ऐसा क्या है, मतलब ऑन बेस, जो बेसिक लेवल पे, जैसे हमें पता है एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है, स्टोरेज होती है। ठीक है, उसके अंदर रैम है, सीपीयू है, जो भी हमारा सर्वर होता है। तो इस रैम से, सीपीयू से और डेटाबेस से और स्टोरेज से बात इतनी आगे तक कैसे बढ़ गई कि जो है एडब्ल्यूएस जैसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया। तो मैं एडब्ल्यूएस का कोई डायग्राम या कुछ ऐसा आपको नहीं दिखाने वाला हूँ, मैं बस आपको बेसिक एक ड्राइंग के थ्रू मैं समझाने वाला हूँ कि किस तरह से चीजें जो है काम कर रही है। ये टॉपिक भी थोड़ा शॉर्ट ही मैं रखूंगा। लेट सपोज आपके पास एक एरिया है। ओके, ये आपका खुद का सीपीयू भी हो सकता है। इसके अंदर है रैम और सीपीयू और स्टोरेज, सॉरी फॉर माय राइटिंग, और इसके साथ एक डीबी भी कनेक्टेड हो सकता है। ओके, तो कैसा कौन सा डेटाबेस है वो बाद की बात है, वो आप मत सोचो। बस ये समझ लो कि इसके साथ एक डीबी भी अटैच है, मतलब ये पूरा यहाँ तक है। ओके, अब ये आपके पास लोकली रखा हुआ है। ठीक है, एट योर होम, ये आपका घर ओके, तो यहाँ पे ये रखा हुआ है, तो यहाँ पे आप इस पे काम कर रहे हो। अब आपका फ्रेंड बोलता है कि भाई मैं क्या, जो मतलब ये जो रैम है, सीपीयू है, स्टोरेज है, तो ये सीपीयू जो एक कंप्यूटर है मैं यूज कर सकता हूँ। मतलब आपका जो फ्रेंड है वो बोलता है आपसे कि क्या मैं यूज कर सकता हूँ। अब वो दो तरीके से यूज कर सकता है, या तो वो आपके घर पे आए, ठीक है, तब इसको यूज करें। अब वो अगर इसको यूज करेगा तो इसके अंदर आपका भी डेटा हो सकता है, जिसको इशू हो सकता है, जो डेटा एक्सपोज हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप ना चाहो कि वो यूज करे। तो आप क्या करते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आपकी रैम है ये 2 GB है। ठीक है, और ये जो सीपीयू है ये फॉर एग्जांपल आपका i5 है। ठीक है, इसके अंदर कुछ कोर हैं, जो मतलब 16 कोर या फिर 8 कोर जो भी है, तो वो इसकी पावर हो गई। ठीक है, प्रोसेसिंग पावर। और ये है आपका स्टोरेज। स्टोरेज फॉर एग्जांपल अभी मैं मान के चलता हूँ 256 GB, इट कैन बी SSD और HDD, हार्ड डिस्क। ओके, तो अगर आपको अपने फ्रेंड के साथ ये स्ट्रक्चर शेयर करना है तो आप क्या करोगे, 1 GB रैम उसको शेयर कर सकते हो। ठीक है, इसकी जो प्रोसेसिंग पावर है फॉर एग्जांपल वो हाफ प्रोसेसिंग पावर यूज कर सके, और 256 GB में से फॉर एग्जांपल वो यूज कर सके 128 GB। ओके, तो प्रॉब्लम ये आती है कि आप ऐसा सोच सकते हो कि मैं ऐसा कुछ कर दूं कि मेरा फ्रेंड इस तरह से हाफ पावर मेरे सिस्टम की यूज कर पाए। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए अपने इस सर्वर को, अपने इस स्ट्रक्चर को एक इंफ्रा के साथ अटैच करना पड़ेगा। इंफ्रा मतलब जिसके अंदर आप एल्गोरिथम्स, ठीक है, और कोड लिखोगे। एल्गोरिथम्स, कोड, और साथ में आपको एक चाहिए होगी नेटवर्किंग की टीम। नेटवर्किंग की टीम मींस जिसको, मतलब ऐसे बंदे जिनको पता हो कि भाई नेटवर्क किस तरह से, जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एक से मतलब आपस में कनेक्टेड रहते हैं, और इंटरनेट पे वो किस तरह से काम करते हैं। क्योंकि आग आप अगर अपने फ्रेंड को ये शेयर करते हो तो या तो वायर के थ्रू शेयर करोगे, या तो वायर कनेक्शन होगा, या फिर नॉन वायर्ड होगा। अगर नॉन वायर्ड होता है तो ये बात चली जाती है फिर इंटरनेट पे, जिसको हम बोलते हैं क्लाउड। ठीक है, और अगर वायर्ड होता है, वायर्ड अगर होगा तो आप अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हो ये। लाइक फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड का घर आपसे 100 मीटर्स दूर है, तो आपको 100 मीटर्स का वायर्ड कनेक्शन चाहिए होगा। और अगर 5 किलोमीटर्स दूर है तो
टेक्निकली आपको इतना ही वायर्ड कनेक्शन चाहिए। ठीक है, तो आप ये काम तो नहीं कर सकते, तो आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यूज करते हो और साथ में आप कोई ना कोई क्लाउड सर्विस यूज करते हो कि जिससे आप ये लोकल सिस्टम अपना शेयर ना करो, अपना जो भी आपको जो भी आपकी वेबसाइट है या एप्लीकेशन है वो आप जो है किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे डाल दो। ठीक है, तो AWS ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म क्लाउड प्लेटफॉर्म है। उसके पास बहुत सारी रैम, बहुत सारा सीपीयू, जो सीपीयू प्रोसेसिंग पावर है काफी सारी, और काफी सारी स्टोरेज है उसके पास। तो ये मैं तीन चीजें बेसिक सी आपकी बता रहा हूँ। बाकी बहुत सारी सर्विसेज और बहुत सारे इंटरनल प्रोसेस AWS जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर चलते हैं। उसकी अपनी नेटवर्किंग टीम है। ठीक है, अपने उसके कोडर्स हैं जो एल्गोरिथम्स लिखते हैं। तो उन सारी चीजों के बेसिस पे हमें क्या मिलता है, 200 प्लस सर्विसेज मिलती है। ठीक है, 200 प्लस सर्विसेज हमें मिलती हैं क्योंकि वहां पे बंदे काम कर रहे हैं। और ये जो रैम सीपीयू और स्टोरेज है ये वहां पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वो किस तरह से उसको सही रख पाते हैं, ये सीपीयू कभी खराब क्यों नहीं होता, ये सारी चीजें उनकी सरदर्दी है, इसके बारे में हमें नहीं सोचना। तो हमें फिर क्या सोचना है। ओके, तो अब हम जाते हैं AWS की वेबसाइट पे। ओके, जब आप AWS सर्च करते हो तो गूगल पे आप सिंपली AWS लिखोगे। AWS लिखने के बाद Amazon वेब सर्विसेज की एक साइट आ जाती है। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि आखिर क्यों AWS हम चूज कर रहे हैं। और भी बहुत सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी सर्विसेज मिलती हैं वहां से भी, बट हम आखिर क्यों AWS के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगा जिससे आप समझ पाओगे कि AWS इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो यहाँ डैशबोर्ड पे जो सॉरी जो ये आपका, जब आप इस साइट को विजिट करोगे तो आपका जो फर्स्ट पेज खुलता है इस पे आपको मतलब फ्री टियर जो होता है और जो उसके पेड प्लान्स हैं या फ्री प्लान्स हैं, वो सारे के सारे आपको आपको यहाँ पे उसका ओवरव्यू मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसकी कुछ सर्विसेज हैं, EC2, S3, RDS, Amazon सेज मेकर। तो ये कुछ प्राइमरी सर्विसेज हैं जो मतलब रेगुलरली बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं, सबसे पहले ये एक मार्केट लीडर रहा है और 2006 से ये बहुत सारी सर्विसेज पे और अपने इंफ्रा पे काम कर रहा है, और आज मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा भी है। इसके अलावा सर्विसेज की रेंज इसकी बहुत ज़्यादा है, जैसा कि मैंने अभी दिखाया, यहाँ पे भी इसने कुछ सर्विसेज दी हुई हैं, बट इसके अंदर 200 प्लस सर्विसेज आपको मिल जाती हैं, जिसमें आप कंप्यूटर, स्टोरेज, डेटाबेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और IoT, एनालिटिक्स, सिक्योरिटी, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको ये एक एंड पॉइंट के थ्रू प्रोवाइड कर देता है। ये आपको यूजर नेम, पासवर्ड या फिर कुछ थ्रेड्स प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू आप वो सर्विसेज एक्सेस कर सकते हो, और काफी ज्यादा ट्रस्टेड भी है। जैसे नेटफ्लिक्स हुआ आपका, या फिर नासा के कई सारे जो मतलब कई सारे प्रोग्राम नासा के ऐसे हैं जो AWS पे काम करते हैं या फिर AWS पे चल रहे हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है इसकी, वो जितना आप यूज करोगे, जिस सर्विस को आप जितना यूज करोगे, जितना उस पर स्ट्रेस और लोड होगा, उसी हिसाब से आपकी बिलिंग होगी, उसी हिसाब से आपकी पेमेंट आप करोगे। और बहुत बड़ी एक इसकी कम्युनिटी भी है। आप AWS का आपको इशू आता है या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको AWS की किसी सर्विस में आती है, या फिर आप यूज नहीं कर पा रहे हो, तो आप अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको बहुत बड़ा जो है एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा, और आपको जो है सब बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो उस चीज को सपोर्ट कर सके, जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इसके बाद जो इसमें जो प्राइमरी कुछ सर्विसेज हैं वो हैं आपके, जैसे वर्चुअल सर्वर्स होते हैं। वर्चुअल सर्वर जिसके अंदर आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है, जैसे विंडोज या लाइनेक्स, और उसमें आपको कुछ स्टोरेज, कुछ वर्चुअल CPU, कुछ रैम। तो ये आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें प्रोवाइड करता है एज अ वर्चुअल सर्वर। इसके बाद एक सर्विस होती है लेमडा, जिसके अंदर आपको सर्वर ही मैनेज नहीं करना है। आप बस अपना कोड लिखो, उस पे कोड लिखने के बाद आपको एक एंड पॉइंट मिलेगा, उसके थ्रू आप उसको यूज कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो ये मैं थोड़ा हाई लेवल पे आपको चीजें बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये चीजें डिटेल में भी इसी तरह से हैं। डिटेल्ड में जब बताऊंगा आपको तो हम पहले अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे, फिर अकाउंट लॉगिन करने के बाद तब मैं आपको वहां पे दिखाऊंगा।
और स्टोरेज की अगर बात करें तो स्टोरेज में बहुत कई सारी सर्विसेज एडब्ल्यूएस प्रोवाइड करता है, जैसे S3 बकेट है, और ब्लॉक स्टोरेज, और आर्काइव की भी स्टोरेज मिलती है, ग्लेशियर एक सर्विस का नाम है। इसके बाद जो है RDS डायनेमो डीबी डेटाबेस जो एडब्ल्यूएस प्रोवाइड करता है। इसके बाद नेटवर्किंग के अंदर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड वो दे देता है, जिसके अंदर आप अपना खुद का क्लाउड मैनेज कर सकते हो, खुद का एक नेटवर्क मैनेज कर सकते हो। और इसके अलावा वो कई सारे मैनेजमेंट टूल और मॉनिटरिंग टूल्स भी देता है, जैसे आपकी एप्लीकेशन में अगर कुछ इश्यूज आ रही है तो कुछ क्लाउड वॉच, क्लाउड फॉर्मेशन, कोड पाइपलाइन, कई सारी चीजें वो प्रोवाइड करता है, कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये था एक जो उसके अंदर सर्विसेज हैं और AWS इम्पोर्टेंट क्यों है उसके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू। तो रीजंस के बारे में और सर्विसेज के बारे में और जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ ये जाना है कि AWS किस तरह से काम करता है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आने वाली वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे आपको भी हेल्प मिलेगी, और भी जो इन फ्यूचर जो टॉपिक्स आने वाले हैं, और उससे मुझे भी थोड़ी हेल्प मिलेगी, मुझे भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जो है मैं आने वाली वीडियोस को अपलोड कर सकूं।